हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसपी में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, आज हम अर्थशास्त्र की जो प्रकृति है, उसकी परिभाषा है, उससे संबंधित हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। तो ये आपके सामने क्विज के रूप में रहेंगे। आप इसको भली-भांति देख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है और उन्होंने इसे धन का विज्ञान माना था। तो ऑप्शन हमारे पास में है: ए एडम स्मिथ, दो लियोनेल रॉबिन्स, और तीसरा है सी में जे एम किन्स, और चौथा डी में हमारे पास में अल्फ्रेड मार्शल। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? तो एडम स्मिथ सर ने 1776 में अपनी पुस्तक में कहा था कि अर्थशास्त्र एक धन संबंधी अर्थशास्त्र है। तो ठीक है, और उन्होंने ये इन्हीं को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। तो पहले का उत्तर रहेगा अपना एडम स्मिथ। ठीक है। तो अब इसमें आपको देख सकते हैं, हिंट में भी के एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। तो आप ये प्रश्न अच्छे से देख लें। ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको जरूर देख लें। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये रहेगा कि अल्फ्रेड मार्शल द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा किस तत्व पर मुख्य रूप से केंद्रित है? यानी अल्फ्रेड मार्शल की जो परिभाषा है वो किस पे आधारित है? तो ऑप्शन हमारा रहेगा: ए केवल धन का संचय, बी दुर्लभ संसाधनों का आवंटन, सी मानव कल्याण और जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन, और डी पूर्णतः अमूर्त और इसमें दे रखा है तर्क शास्त्र। ठीक है। तो अब हमारे इसमें अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा जो परिभाषा दी गई थी, हमें उनके बारे में देखा था और पता भी होना चाहिए। तो उसका उत्तर रहेगा हमारे पास में सी में क्या है? मानव कल्याण और जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन। तो अल्फ्रेड मार्शल द्वारा दी गई परिभाषा ये है। ठीक। तो इसमें हम थोड़ा सा देख भी सकते हैं कि मार्शल ने अपनी पुस्तक कौन सी थी? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसको कब पब्लिश किया गया था? 1890 में। स्पष्ट किया कि अर्थशास्त्र मानव जीवन के साधारण व्यवसाय में समाज के कल्याण का अध्ययन है। ठीक है। तो ये हमने देख ली हमारे 2%। तो नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि तीसरा प्रश्न है: लियोनेल रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। तो उन्होंने क्या अर्थशास्त्र को एक विज्ञान है जो अध्ययन करता है। तो उनके आधार पे हम देखते हैं कि राज्य की, ऑप्शन ए में क्या है? राज्य की राजस्व नीतियों का क्या अध्ययन करता है, ये बताना है अपने को। सीमित संसाधनों और असीमित आवश्यकताओं के बीच संबंध। सी में है केवल भौतिक कल्याण के साधनों का, और डी में हमारा धन की उत्पत्ति का वितरण का। तो प्रोफेसर रॉबिन्सन ने 1932 में एक बुक पब्लिश की थी। उसमें उन्होंने बताया था कि अर्थशास्त्र क्या है? सीमित संसाधनों और असीमित आवश्यकताओं के बीच अध्ययन करता है, जिनका क्या है कि उपयोग क्या होता है? इसका हम दे सकते हैं कि वैकल्पिक उपयोग होता है, अल्टरनेटिव यूज होता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? सी। देखते हैं बी ऑप्शन। ठीक है। तो रॉबिन्सन, ये देख बता दिया मैंने आपको कि रॉबिन्सन ने 1932 में कहा कि हमारी आवश्यकताएं अनंत है, लेकिन उन्हें पूरा करने के साथ साधन जो है सीमित है और वैकल्पिक उपयोग वाले हैं, जिससे चयन की समस्या पैदा होती है। तो ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या रहेगा? चौथा नंबर देखते हैं कि प्रश्न संख्या 4 है: पॉल ए सैमुअल्सन द्वारा दी गई परिभाषा, अर्थशास्त्र की परिभाषा को किस नाम से जाना जाता है? प्रोफेसर सैमुअल्सन द्वारा जो परिभाषा दी गई है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन हमारे पास में है: ए कल्याण संबंधी परिभाषा, ऑप्शन बी दुर्लभता संबंधी परिभाषा, ऑप्शन सी धन संबंधी परिभाषा, ऑप्शन डी है विकास का आधुनिक परिभाषा। तो हमने कल वीडियो एक जारी किया था, उसमें हमने अर्थशास्त्र की परिभाषा का एक क्रम जारी किया था। उसके आधार पे इसमें देख सकते हैं कि कल्याण संबंधी परिभाषा हमने पढ़ा था कि ये प्रोफेसर मार्शल सर ने, दुर्लभता रॉबिन्सन ने, धन संबंधी एडम स्मिथ ने, और विकास और ये पहल सैमुअल्सन की है। तो इसमें डी रहेगा हमारा उत्तर। ठीक है। तो देख सकते हैं कि सैमुअल्सन ने रॉबिन्स की दुर्लभता के विचार के समय और समृद्धि विकास के तत्वों को जोड़कर इसे गतिशील और आधुनिक रूप दिया था। ठीक है। तो ये हमारे हो गए 4 नंबर प्रश्न। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 5वां प्रश्न कि किस भारतीय अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को आवश्यकता विहीन वांटलेस की स्थिति में तक पहुंचने का साधन माना है?
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि वांटलेस की थ्योरी है जो किसने दी थी, प्रोफेसर जे के मेहता। बी में है अमर्त्य सेन, सी में है कौटिल्य और डी में है वाई वी रेड्डी। तो इसका उत्तर रहेगा हमारे पास है जे के मेहता, प्रोफेसर जे के मेहता साहब ने ये दी थी। ठीक है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर है जे का मेहता, जो भारतीय दर्शन पर आधारित है, परिभाषा दी थी, जिन्होंने ये कहा कि वास्तविक सुख आवश्यकताओं को बढ़ाने में नहीं बल्कि उन्हें कम करने और आवश्यकता विहीनता में है। उन्होंने ये बताया था कि एक आवश्यकता की पूर्ति होने पे दूसरी आवश्यकताएं उजागर हो जाती है, इसलिए उन्होंने कहा था कि आवश्यकता को बढ़ाने में नहीं बल्कि उन्हें कम करना है। हमारे जो आवश्यकता हैं उनको हमें कम करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5%। नेक्स्ट पर्सन है अपना 6 नंबर। रॉबिन्स की परिभाषा के अनुसार आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या है, हम देख सकते हैं कि ऑप्शन में मुद्रास्फीति की उच्च दर है, या संसाधनों की दुर्लभता और उनके वैकल्पिक उपयोग, सी में है सरकार का हस्तक्षेप, डी में संसाधनों की प्रचुरता। तो प्रोफेसर रॉबिन्सन द्वारा जो दी गई परिभाषा उसमें ऑप्शन इसमें भी रहेगा कि संसाधनों की दुर्लभता और उनके वैकल्पिक उपयोग। तो उन्होंने सीमितता संबंधित परिभाषा दी थी, और जिसमें चूंकि साधन सीमित है और उनके एक से अधिक उपयोग संभव है, इसलिए मानव को ये चुनना पड़ता है कि किस साधन का उपयोग कहाँ किया जाए। तो ये आप देख सकते हो उसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा 7। तो 7 नंबर में हमारा कि अल्फ्रेड मार्शल की परिभाषा की कटु आलोचना करते हुए इसे दुखद विज्ञान यानी या उदासीन विज्ञान, डिस्मल साइंस या कुबेर की विद्या किसने कहा था? तो ऑप्शन ए हमारे पास में थॉमस कार्लाइल और रस्किन ने, बी है एडम स्मिथ, सी है लियोनल रॉबिन्स और डी है पॉल सैमुअल्सन। तो ऑप्शन हमारा ए रहेगा इसमें। तो कार्लाइल और रस्किन जैसे आलोचकों ने प्रारंभिक अर्थशास्त्र की तीव्र आलोचना की। उन्होंने एक आलोचना की थी कि उनका मानना था कि यह विश्व केवल धन के पीछे भागना सिखाता है और नैतिकता की उपेक्षा करता है। तो इसका हमारा उत्तर रहेगा ए। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा 8 नंबर है। अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ रहता है, इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, यह प्रसिद्ध कथन किस अर्थशास्त्री का था? ठीक है, तो आप इसको बताइए किसका था? लियोन रॉबिन्सन का था। ठीक है, तो उसमें इन्होंने क्या बताया कि रॉबिन्सन का मानना था कि अर्थशास्त्र का काम केवल यह बताना है कि सीमित संसाधनों का उपयोग कैसे हो, वह उद्देश्य अच्छा है या बुरा, नैतिकता इससे अर्थशास्त्री का कोई सरोकार नहीं है। इन्होंने बताया था कि अर्थशास्त्र में अनलिमिटेड वांट्स है और लिमिटेड रिसोर्सेस है, उनका अल्टरनेटिव यूजेज कैसे किया जाता है इसके बारे में इन्होंने बताया था। तो ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 9 नंबर रहेगा। सैमुअल्सन की विकास केंद्रित परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल है जो रॉबिन्स की परिभाषा में नहीं था? तो आपने रॉबिन्स का परिभाषा के जो पर्सन देखा था, तो इसमें देखा है कि ए में है समय के साथ संसाधनों का विकास और गत्यात्मकता डायनेमिक है, या बी में आवश्यकताओं की असीमित प्रकृति, सी में संसाधनों की सीमितता और डी में मुद्रा रहित विनिमय प्रणाली। तो सैमुअल्सन ने रॉबिन्सन की परिभाषा को कुछ इस प्रकार से विकास बनाया था, विकास केंद्रित बोल सकते हैं उसको। तो ऑप्शन इसमें रहेगा हमारा ए। ठीक है, तो समय के साथ साधनों का विकास, तो इन्होंने यह बताया कि रॉबिन्स की जो परिभाषा थी वो स्टैटिक्स थी और डायनेमिक बताया था, ये सैमुअल्सन ने बताया। जबकि सैमुअल्सन ने समय के तत्व को जोड़कर आर्थिक समृद्धि और आर्थिक प्रणालियों का विकास को शामिल किया है। तो इनकी एक बड़ी समय के साथ में अच्छी परिभाषा मानी जाती है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 10 नंबर। आर्थिक विचारों के ऐतिहासिक विकास के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषाओं का सही यानी क्रोनोलॉजिकल क्रम क्या है, उसका टाइम क्रम क्या है? तो हमने ये काफ़ी प्रश्न किए, उससे आप पकड़ भी सकते हो इसका उत्तर क्या रहेगा। तो फिर हम देखते हैं कि ऑप्शन ए में जैसे धन प्रदान है, दुर्लभता प्रदान है, या कल्याण प्रदान है, विकास प्रदान है। तो आप इसको देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने देखा कि एडम स्मिथ ने धन संबंधित माना था। ठीक है, दूसरा उसके बाद में 1776 में आया था ये, उसके बाद में 1890 में कल्याण संबंधी किसने माना था? इनको बाद में मार्शल साहब ने। तो धन संबंधी हो गया 1 नंबर पे, 2 नंबर पे कल्याण।
उसके बाद में आते हैं रॉबिन्सन, प्रोफेसर रॉबिन्सन। तो उन्होंने 1932 में अपनी पुस्तक दी थी और उसके बाद में उनके जो विकास के रूप में जो परिभाषा दी थी वो किन्होंने दी थी, पॉल सैमुअल्सन ने दी थी। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसका देखते हैं कि क्रोनोलॉजी देखते हैं। तो सबसे पहले कौन सा आया था, धन का, उसके बाद में कल्याण का, उसके बाद दुर्लभता और उसके बाद विकास। तो ये कौन सा ऑप्शन हमारे पास में डी है। ठीक है, तो इसको हम देख सकते हैं, सबसे पहले एडम स्मिथ, फिर धन, फिर मार्शल, कल्याण, उसके बाद रॉबिन्स, दुर्लभता। सो ये दे रखा है अपने को। ठीक है, तो जुड़े रहिए आप इस प्रकार के आगे प्रश्न जो अन्य टॉपिकों से रिलेटेड होंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग स्टडी विद एसपी, थैंक यू।